तो सुना आपने दिग्विजय सिंह को, साफ कहते हैं, अब तो और छाती ठोक कर इस बात को कहेंगे कि वो तो शुरू से कहते आ रहे थे कि ये स्वामी नहीं है, व्यापारी है। स्वामी जी अपने ऊपर लग रहे तमाम इल्जामों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, दिग्विजय सिंह आपके जानी दोस्त कहूं, जानी दुश्मन कहूं, आप खुद उसको तय कर लीजिए, लेकिन उनका कहना है आज कम से कम उनकी बातें सही साबित हो रही। वो जो बात कहते थे कि आप व्यापारी हैं, आप व्यापार करने आए हैं, वो तो आपको काले धन का चोर भी कहते हैं। देखो ऐसा है, इनके सामने महात्मा गांधी होते हैं तो उनको भी व्यापारी कहते हैं, इनके सामने बाल गंगाधर तिलक होते हैं तो उनको भी व्यापारी कहते हैं, इनके सामने तो ठाकुर रविंद्रदास टैगोर होते उनको भी जो है व्यापारी कहते। और ये जो है तमाम हमारे क्रांतिकारी, चाहे वो चंद्रशेखर राजगुरु, शहीद आजम भगत सिंह हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तमाम क्रांतिकारियों ने स्वदेशी की बात की। ये स्वदेशी के काम करने वाले हर व्यक्ति को फिर ठग कहते। महात्मा गांधी जी ने कानपुर से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में स्वदेशी के उद्योग खड़े किए। मेरा 1% भी कोई शेयर इन प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, मेरा 1% भी किसी भी तरह से इनके अंदर आर्थिक लेना देना नहीं है। मैं लेकिन खाली पतंजलि के प्रोडक्ट को लेकर के नहीं, हिंदुस्तान के गांव में बनी हुई चीजें, हिंदुस्तान के एक एक देहात में बनी हुई चीज को हम स्वदेशी केंद्रों के माध्यम से ऊपर लेकर के आएंगे और ग्रामीण भारत के आर्थिक समृद्धि का, आर्थिक स्वावलंबन का आधार हम तैयार करेंगे। और यदि इस विदेशी आर्थिक लूट हो रही, आप सिर्फ उसे आप बता दें तो इससे बड़ी और सेवा क्या होगी? आप सिर्फ अपना सामान बेच रहे हैं, और भी तमाम स्वदेशी चीजें हैं, क्या वो भी आपके बैनर के तले मिलेंगी जो आप नहीं बनाते हैं? यही मैं आपको बात कहने जा रहा हूं। जी सुमित भाई, मैं यही बात आपसे कहने जा रहा हूं। हम 3000 से आबादी वाले प्रत्येक गांव और कस्बे में स्वदेशी केंद्र खोलने जा रहे हैं और ये 1 लाख से ज्यादा केंद्र होंगे अगले लगभग 1 ही वर्ष में। और इसमें पतंजलि के अलावा जितने भी स्वदेशी खोलने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? ये खोलने के लिए आपके पास पैसा कहां से आ रहा है? कौन इन्वेस्ट कर रहा है? यही तो सवाल है। पैसा गांव के लोग लगाएंगे। जैसे आज भी 3000 पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र जिनके माध्यम से लोगों को 100% शुद्ध दवाइयां मिल रही हैं। मैंने कहा जो हीरे की भस्म 20,000 रुपए की मिलती थी वो 2,000 रुपए की मिल रही है। जो लोगों को च्यवनप्राश सोना चांदी के नाम पर, केसर के नाम पर 500 रुपए का मिल रहा है वो 200 रुपए का मिल रहा है। जो एलोवेरा जूस लोगों को 1200 रुपए का मिल रहा था वो 200 रुपए का मिल रहा है। तो ये वहां पर जो उपलब्ध करा है, आपको लगता है गाँव वालों के पास इतना पैसा है कि वो लोग पैसा इन्वेस्ट आपका सामान बेचने के लिए दुकानें खोल पाए? आपको लगता है कि हिंदुस्तान में गांव में इतना पैसा है? देखिए, गांव के अंदर जितनी भी दुकानें, हम उन्हीं को ही स्वदेशी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उन गांव के अंदर ऑलरेडी लोग कोई 50,000, कोई लाख रुपए का, कोई 1.5 स्वदेशी केंद्र के अलावा क्या जो मॉल्स हैं वहां पर भी आपका सामान मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हमारा तो संकल्प है, जैसे रात के 12 बजे अंग्रेज यहां से बोरिया बिस्तर बांध करके भागे 15 अगस्त 1947 को, ऐसे ही ये विदेशी कंपनियां, आज हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो 24 लाख रुपए हिंदुस्तान में लेकर के आई थी, आज करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उसका टर्नओवर है। ऐसी ही प्रोक्टर एंड गैम्बल है, चाहे वो जो है बाटा है, तमाम स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन आप मॉल्स में अपना सामान बेचेंगे, वहां तो ज्यादातर मॉल्स में कहीं ना कहीं एफडीआई की बात हो रही है। देखिए, इसी का तो हम विरोध कर रहे हैं कि इस देश के अंदर रिटेल मार्केट के अंदर विदेशी कंपनियों को घुसा करके आज भी इस देश की चीन का करीब 20% हमारे मार्केट में हस्तक्षेप है। दूसरी कंपनियों का कुल मिला करके हमारी देश की करीब आधी अर्थव्यवस्था पर काबू हो गया है, कब्जा हो गया है। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो देश को गुलाम बना दिया था। आज 5,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां थी, देश को लूटती हैं और उसके खिलाफ यदि कोई स्वदेशी की आवाज उठाता है, चाहे कितनी लाख आलोचनाएं हो, हम केवल पतंजलि के उत्पादों को लेकर के नहीं, ग्रामोद्योग को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी का स्वदेशी का सपना था, उसको साकार करें।